देख लेते हैं और मौका देखते ही उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे वो हमला करते हैं और वहीं पे वो गिर जाता है और वो दोनों एकदम वहां से भाग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। बताते चलें कि हमारी YouTube चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कीजिए और रोज एक नई कहानी सुनने का आनंद लीजिए। दोस्तों, आज की कहानी का रुख हम करते हैं बागपत से। उत्तर प्रदेश के बागपत की जो है वो ये कहानी है। तो आप लोगों से मेरी विनती है कि आप पूरी वीडियो को देखना, जिससे आपको पूरी कहानी का पता चल सके। उत्तर प्रदेश के बागपत में क्या होता है कि एक फैमिली है जिसमें पिता का नाम ईश्वर है और ईश्वर के बेटे जो हैं वो 4 हैं। ईश्वर के बेटे 4 हैं, उनमें यशवीर है, सुखवीर है, ओमवीर है, उदयवीर है। ये 4 बेटे जो हैं वो ईश्वर के हैं। अब एक दिन क्या होता है कि चारों बेटों की जो है वो इसमें जो सबसे छोटा बेटा यशवीर है उसकी शादी नहीं हुई है। सुखवीर, ओमवीर, उदयवीर की जो है वो शादी हो गई है। अपने अपने फैमिली में अपने अपनी फैमिली को पाल रहे हैं, बच्चों को। आगे आगे इन लोगों की लाइफ जो है ना बढ़ रही है और नौकरियां करते हैं। अब अचानक से क्या होता है कि एक दिन सुखवीर जो है वो उसको बीमारी हो जाती है और बीमारी के चलते इलाज खूब करवाते हैं, लेकिन जो सुखवीर होता है उसकी इलाज बीमारी का सक्सेस नहीं होता है, सफल नहीं होता है और सुखवीर की जो है वो मौत हो जाती है। अब जब सुखवीर की मौत हो जाती है तो परिवार में काफी शोक की लहर फैल जाती है। सुखवीर की पत्नी का नाम है रितु और काफी रोना चिल्लाना होता है और काफी लोग रोते हैं, घर वाले भी। लेकिन सुखवीर जो है वो अब जिंदा नहीं हो सकता था। सुखवीर की बॉडी को जला दिया जाता है। अब पीछे क्या होता है कि अब पीछे 3 भाई रह जाते हैं, जिसमें ओमवीर है, उदयवीर है और छोटा भाई यशवीर है। अब क्या होता है कि क्योंकि फैमिली की बात होती है तो परिवार के लोग क्या करते हैं कि ये जो उसकी पत्नी होती है रितु, ये जो उसका सबसे छोटा देवर होता है यशवीर, उससे शादी कर लेती है कि ये अपने ही घर की बात है और घर की बात जो है वो घर में ही रहेगी। ज़्यादातर बहुत सारी जगह में ऐसा होता है कि कहीं पे ऐसा हादसा हो जाता है तो जो घर में ही शादी कर दी जाती है देवर से या जेठ से। अब क्या होता है कि ये लोग भी ये सोचते हैं कि घर की बात घर में ही रहेगी और जो उसकी पत्नी होती है रितु की शादी जो है वो यशवीर से करा दी जाती है। अब यशवीर और रितु की दाम्पत्य जीवन है, दोनों रह रहे हैं और यशवीर जो है वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और वहीं से कमाता है। इसी से उनकी जिंदगी का गुजारा आगे चल रहा है। लेकिन ये जो इसके जो भाई हैं, अब 3 भाई रह गए। 3 भाइयों में सबसे छोटा यशवीर है, ओमवीर और उदयवीर। ओमवीर और उदयवीर को जो है वो बिल्कुल भी बात पसंद नहीं लगी कि रितु जो है वो उसके भाई यशवीर से शादी कर ले। वो इस शादी के बिल्कुल खिलाफ हो गए कि ये शादी क्यों हुई और इसको शादी अपने देवर से शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब क्या हुआ कि ये दोनों भाई जो थे वो इस शादी के खिलाफ हो गए और घर में जो है वो लड़ाई झगड़ा करने लगे कि आखिर ये शादी की तो की क्यों। और आए दिन इन लोगों के घर में जो है वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगा। रोज इनके घर में लड़ाई झगड़ा होता था। पत्नी रितु जो है वो खूब लड़ती थी और जो ओमवीर था और जो उदयवीर था वो भी खूब इनके साथ लड़ाई करते थे और यशवीर के साथ भी सब लोग लड़ा करते थे। अब क्या होता है कि जो पिता होते हैं ईश्वर, उनकी कोई बात नहीं सुनता है, क्योंकि आजकल तो एक ट्रेंड है कि आजकल की जो एक औलाद है वो औलाद समझती है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही पिता हूँ और मैं ही माता हूँ और माँ बाप कुछ भी नहीं है। आजकल के बच्चों में ये ट्रेंड चल पड़ा है कि वो माँ बाप को कुछ भी नहीं समझते।
सेम इस स्टोरी में भी ऐसा ही है कि वो अपने पिता को कुछ भी नहीं समझते हैं, पिता की कोई नहीं सुनता है। अब एक दिन क्या होता है कि यशवीर जो है वो अपनी कंपनी से, प्राइवेट कंपनी में यशवीर काम करते हैं और कंपनी से जो है वो रात को वापिस आ रहे होते हैं। ये बात जो है वो शुक्रवार की बात है और 2024 जून। अब क्या होता है कि जब ये अपनी कंपनी से वापस आ रहे होते हैं, आज जो है वो 16 तारीख है और ये बात है 14 तारीख की, 14 जून 2024 की, फ्राइडे की रात की बात है, 9:30 बजे की, जब यशवीर जो है वो अपनी कंपनी से घर को आ रहा था ड्यूटी करके। तो घर पे जो है वो फिर से लड़ाई झगड़ा हो रहा था। पत्नी रीतू जो है वो उसके साथ ओमवीर और उदयवीर जो है वो दोनों भाई जो उसके जेठ थे वो काफी लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। अब उन्होंने क्या करा कि इस लड़ाई झगड़े में उदयवीर और ओमवीर ने गोली चला दी और जैसे ही गोली चली और वहां पे वो खत्म हो गया और गोली चलने के बाद ये दोनों वहां से भाग गए। अब क्या होता है कि पुलिस को पता चल जाता है, क्योंकि जो पत्नी रीतू थी पुलिस को फोन कर देती है। जैसे ही पुलिस को फोन किया जाता है पुलिस आ जाती है, पुलिस पूरी जांच करती है और जो जिसको गोली चली हुई होती है उसको हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पे डॉक्टर जो है उसको मृत घोषित, मरा हुआ घोषित कर देते हैं। अब पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी जो है वो घर वालों को सौंप दी जाती है। अब वहाँ से उदयवीर और ओमवीर जो है वो फरार हो गए होते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो इन दोनों को दबोच लेती है, पकड़ लेती है और फिर जब इनके बयान सामने आते हैं तो सबको हैरान कर देते हैं। उदयवीर और ओमवीर का कहना होता है कि जो उनकी जो भाई था यशवीर, जो उनका भाई था सुखबीर जिसकी मृत्यु हो गई थी, जो उनकी पत्नी थी सुखबीर की पत्नी रीतू, उसने जो है वो उनके छोटे भाई यशवीर से शादी कर ली थी। और जो उनको ओमवीर और उदयवीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी को जो है उसकी पत्नी के साथ कोई भी शादी करे, इसलिए उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने जो है वो, उनके घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा रहता था और लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, इसलिए हमने जब यशवीर ड्यूटी से वापस आ रहा तो हमने उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। अब जब दोनों सगे भाइयों ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया तो पुलिस भी हैरान रह गई कि सगे भाइयों ने ही अपने सगे भाई की हत्या कर दी। अब क्या था, दोनों को पुलिस ने, जब इनके बयान लिए गए तो ओमवीर और उदयवीर को जो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के बाद उनको जेल में भेज दिया। अब यशवीर जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा, सुखवीर जो था वो पहले से ही चला गया था। अब दो भाई थे वो जेल में बैठ गए। अब पीछे एक पत्नी जो थी वो रीतू, वो बेचारी, पहले वो सुखवीर के साथ शादी हुई थी तब वो विधवा हो गई। अब जो विधवा भाभी ने जो है वो अपने देवर के साथ शादी कर ली तो फिर वो दूसरी बार फिर विधवा हो गई, क्योंकि जो देवर यशवीर था उसकी उसी के सगे भाइयों ने गोली मार करके हत्या कर दी। अब बेचारी पत्नी जो रीतू है वो रो रही है, बिलख रही है, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अब दोनों जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सिर्फ और सिर्फ ये सीख मिलती है कि इस कहानी में जो भाइयों को जो है वो कभी भी इतना दुश्मनी अपने भाई से नहीं रखनी चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, बड़े प्रेम प्यार से जियो दोस्तों, एक दूसरे के लिए अपने दिल में इतनी दुश्मनी मत रखो। अगर इस कहानी में ओमवीर और उदयवीर ने अगर अपने दिल में दुश्मनी नहीं रखी होती तो आज इसके भाई जो है यशवीर जिंदा होते, ना घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता, क्योंकि ये लोग बड़े थे और बड़े होने का फर्ज इनको ये था कि लड़ाई झगड़ा होता भी था तो इनको समझाना चाहिए था, ना कि गोली मार करके अपने ही भाई की हत्या कर देनी चाहिए थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। दोस्तों, मेरे ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सतर्क करना है, जागरूक करना है कि हमारे देश समाज दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं भी घट रही हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो हाथ जोड़ करके आपसे मैं माफी चाहती हूँ। कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मिलती हैं, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।